This video is for those students who are in class 12 and who have physics, chemistry and biology in mainstream, and the students who still do not know the main destination, what they are going to do after their 12th. तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि उनको ये पता चले कि 12th के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हमारा कैरियर कहाँ पर है, हमें किस फील्ड में कैरियर बनाना है। क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन स्ट्रीम में ली है, तो हमें क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए आफ्टर 12th। उसके लिए क्या होता है कि अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हैं, आपने 12th में पीसीबी ली है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम होता है नीट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको 12th करने के बाद एमबीबीएस के लिए जाना है या बीयूएमएस के लिए जाना है, बीएमएस के लिए जाना है या बीडीएस के लिए जाना है या नर्सिंग के लिए जाना है या फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, अब सब के लिए आप लोगों के लिए मस्ट हो गया है नीट एग्जाम। नीट एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी इन फील्ड्स में अपना करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका एक क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप उस क्वालिफाइंग मार्क्स पर पहुंचते हैं तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी रैंक्स बन जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की तो आपको उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, रैंक कम रहती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। तो बेस्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा बजट कम है, बहुत से सोचते हैं पहले से पहले ही सोचने लगते हैं कि यार एमबीबीएस कैसे करें, एमबीबीएस का तो बजट बहुत ज्यादा है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ में एमबीबीएस होता है। तो लोग डर जाते हैं और वो फिर अपना छोटी मोटी कोई स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले चाहे आप एमबीबीएस करें या ना करें, यूरेशिया एजुकेशन लिंक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको एमबीबीएस सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा या अच्छे से अच्छा कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना उसका कॉस्ट आता है, वो सारी चीजें हमारी काउंसलर्स आपको बताते हैं। आप एक कॉल हमारे काउंसलर को करते हैं और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, स्टूडेंट्स के अलग अलग सपने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ एमबीबीएस करना है, उनका बजट बहुत कम होता है, तो उनको ये मायने नहीं रखता है कि वो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है या लो रैंकिंग है, सिर्फ वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए तभी वो एमबीबीएस अपना करने चले जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाना है, जिनके पास पैसा है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर कंट्री में आपको लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट की यूनिवर्सिटीज मिलती है। यूनिवर्सिटी वो डिपेंड करता है आपकी क्या सोच है, आपको क्या हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं आप जाने की या कैसे सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं, एक कन्या पाठशाला में भी बच्चा पढ़ता है तो वो भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज बहुत ही बेहतर होगा, बहुत बेहतरीन होगा तभी आप कुछ बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। मेन चीज होती है आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आप कितने लगाते हैं। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ने का, आपको नॉलेज गेन करने का, लेकिन उस पर आपको मास्टरी हासिल करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज, मैं चाहूँगा कि मतलब ज़्यादातर लोग जिनकी बजट प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में मत जाइए। जिनकी नहीं है वो ये सोचे कि हाई रैंकिंग तो मिल नहीं रही है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है या फिर हाई रैंकिंग नहीं है या इनकी रैंक्स नहीं है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उसमें एडमिशन लीजिए, अपनी मेहनत करिए और यहाँ आने के बाद आप नेक्स्ट का एग्जाम दीजिए या एफएमजी का एग्जाम दीजिए। वो क्वालिफाई करने के बाद एक आपकी डिग्री उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी एम्स के डॉक्टर की डिग्री वैल्यू रखती है या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री वैल्यू रखती है या किसी हाई रैंकिंग कॉलेज की डिग्री वैल्यू रखती है। तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जाम पास करने के बाद आपको इक्विवेलेंट लाइसेंस मिलता है इन लोगों की बराबर, जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं या विदेश में पढ़ रहे हैं। अब आपका बजट अगर अच्छा है, आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ भी गाइड करते हैं इंडिया में एडमिशन कैसे लिया जाएगा। और अगर आपका बजट कम है, आपका नंबर तो आ गया है लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इंडिया में, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है, बजट ज़्यादा जा रहा है, तो आपको हम विदेशों में अलग अलग कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं, हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का बताते हैं बजट। तो हर कंट्री के अंदर आपकी लो बजट, मीडियम बजट, हाई बजट यूनिवर्सिटी होती है। तो इसलिए गाइस बिल्कुल घबराए ना, आप अपना मायूस ना हो और अपना सपने को सपना ही ना रहने दे। हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल एक बार कीजिए और आपको आपकी मंजिल तक हम पहुंचा देंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी दे देंगे और आप एक कामयाब एमबीबीएस बना देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियो। और अगली और वीडियोस के लिए किस चीज़ पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, मेडिकल की कोई भी क्वेरी हो आप हमें बराबर कॉल करिए और हमें सजेशन दीजिए कि हमें आपके लिए कौन सी वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।